जी सही, ऐसे ही चलनी है। ठीक है जी, तो अब हमने अपना ये सेशन प्रॉपर स्टार्ट करना है। ये वाले मैथ्स के टॉपिक्स हैं। बोर्ड मैथ्स रूल है, इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, डायरेक्शन, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, ये आपके परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए। ये डेज से रिलेटेड के आज फिलहाल दिन है तो 20 दिन के बाद कौन सा दिन होएगा, ठीक है। और उसके बाद मीडियन, मॉड, मीन के क्वेश्चन, अरिथमेटिक सीरीज है, एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, देन उसके बाद फार्मूलाज हैं, उसके बाद डेसिमल है, और उसके बाद शॉर्टकट्स, डिफरेंट शॉर्टकट्स क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, ये सारा कुछ आज हमने इंशाल्लाह कवर करना है। और आज का मतलब कि हमने अपने मैथ्स के पोर्शन में ये चीज़ें हमने कवर करनी है, राइट। तो मैं अभी इसको स्टार्ट करूंगा, और ताकि हमारा इस पे कम टाइम लगे। तो बोर्ड मैथ्स रूल से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैथ्स में। ये जो बोर्ड मैथ्स रूल है ना, ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इसकी आपको इस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, समटाइम्स आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि जी 11 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 11 डिवाइड बाय 11 प्लस 11, ये करें आप तो फंस जाएंगे आप। ठीक है, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका तरीकाकार क्या होता है, इसका चूंकि आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास गलत आएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करते उसके बाद माइनस और इस तरीके से करेंगे तो आपके पास आंसर गलत आएगा। इस रूल का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि पहले आपने किस चीज़ को अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद किस चीज़ को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर आपने किस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यह सारा कुछ होगा। अब आप क्वेश्चंस को थोड़ा होल्ड कर लें और इसके ऊपर फोकस करें ना, ताकि आपको मैथ्स प्रॉपर समझ आए। बोर्ड मैथ्स रूल का मतलब क्या होता है, बी से आती है जी आपकी ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन उसके बाद मीडियम ब्रैकेट, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। ये तो हम सब ने पढ़ा ही हुआ है बचपन से ही। ये जो ऑर्डर है ना, बेसिकली ऑर्डर इसी चीज को डील करता है कि ओ से ऑर्डर है, ब्रैकेट्स का ऑर्डर, कि पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपने ये मीडियम आ जाती है, फिर आपने लार्ज। ठीक है जी, ये लार्ज ब्रैकेट, ये जो है आपकी ये लार्ज ब्रैकेट को डील करती है। ये आपने ऑर्डर है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि सबसे पहले आप बड़ी ब्रैकेट को ओपन करें फिर आप मीडियम को या फिर स्मॉल को, ये नहीं हो सकता। सबसे पहले यू विल हैव टू ओपन स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद मीडियम, एंड देन उसके बाद फिर आपको इस तरफ जाना है, ये लार्ज ब्रैकेट की तरफ जाना है आपने। ठीक है जी। अच्छा, अब ऑर्डर आपका हो गया। डी से बनता है जी आपकी डिवीजन। ये जो डी है, डिवीजन, ये वाली आपकी डिवीजन, यानी कि ये वाली, ये आप बचपन में नहीं करते थे डिवीजन, ये या फिर ये। ठीक है, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन आप करते हैं। फिर उसके बाद एम से बनता है आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जिसको ऑब्जर्व करते हैं ये उर्दू में, ये आपकी मल्टीप्लीकेशन आ गई। उसके बाद ए से बनता है आपका एडिशन। एडिशन यानी कि प्लस, आप क्या करते हैं, आप प्लस करते हैं इसके बाद। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप प्लस करने के बाद एस से बनता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो इस तरीके से आप मैथ्स को करते हैं। ये वाला जो रूल है इस चीज को डील करता है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपने चीजों को डील करना है। सबसे पहले कोई भी सवाल आ जाए, लेट सपोज ये वाला सवाल आ जाए, ये जो भी मैंने लिखा था 11 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 11 डिवाइड बाई 11 प्लस 11, लेट सपोज इस तरह का सवाल आ जाए, तो आपको कंफ्यूज होने की जरा भी जरूरत नहीं है। इसमें अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप ब्रैकेट को कंसीडर ही ना करें। ठीक है जी, उसके बाद आप किसको कंसीडर करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करना है, तो डिवीजन को आपने सबसे पहले करेंगे। ये रही डिवीजन, आप डिवीजन को करेंगे। उसके बाद एम से मल्टीप्लीकेशन है, ये अब फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगी। फिर उसके बाद आप एडिशन है तो फिर आप ये एडिशन होगी इसके साथ, और देन उसके बाद एंड पे सब्ट्रैक्शन है तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन एंड पे होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, यानी कि आपने किसी भी सवाल को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक बात क्लियर है, कुछ समझ आई आप लोगों को?
कि ये बोर्ड मैथ्स रूल किस चीज को डील करता है और आपने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने किस किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। क्लियर? चलो गुड हो गया। यहाँ से ये बेसिक्स है मैथ की, यहाँ से हमने बेसिकली अपना स्टार्ट करना मैथ्स का। चलो शुक्र। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाते जाएंगे। आप भी सवाल साथ साथ नोट करते रहें ताकि मैं जो ये क्वेश्चन वगैरह आपको करवाऊँ और ये आपके पास होने चाहिए। 210 डिवाइडेड बाय लार्ज ब्रैकेट 24 माइनस ये जो मीडियम है ब्रैकेट 15 माइनस 12, ये मीडियम ब्रैकेट क्लोज और लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज। अब आपके पास ये हमने इक्वेशंस पे हैं, ये हमने डिफरेंट इक्वेशंस को भी साथ साथ करते जाना है और बोर्ड मैथ्स रूल को अप्लाई करते हुए इक्वेशंस, डिफरेंट तरह की इक्वेशंस आएंगी अभी इसी के अंदर लेक्चर के अंदर, तो आप उनको आस्ते आस्ते आप देखते जाए। ठीक है, अब 210 डिवाइड बाई 24 माइनस 15 माइनस 12, ये सवाल आ जाता है, लोग बाद में पैनिक कर जाते हैं। ठीक है जी, तो अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, इस सवाल को हमने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, तो मुझे बताएं, हम सबसे पहले ये वाला रूल लिखेंगे अपने माइंड में, BOD बोर्ड मैथ्स रूल, MAS बोर्ड मैथ्स रूल के तहत सबसे पहले क्या चीज हम अटेम्प्ट करेंगे? आप आंसर मुझे ना बताएं, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दें ताकि जो बाकी लोग मैथ्स में थोड़े वीक हैं उनको भी पता चलता रहे ना। मीडियम ब्रैकेट, शाबाश, गुड हो गया। यानी कि हमने सबसे पहले जो है वो मीडियम ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद फिर हमने लार्ज ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। तो 210 एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय ये लार्ज ब्रैकेट ऐसी रहेगी 24 माइनस, अब आप मीडियम ब्रैकेट को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा मीडियम के बाद? 15 माइनस 12 कितना बचेगा? 3। अभी आपकी लार्ज ब्रैकेट आ गई, मीडियम आपकी हट जाएगी। उसके बाद अब क्या होएगा? अब होगा यही कि 210 डिवाइडेड बाय लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 24 माइनस 3 21, ये अब आपके पास आ जाएगा। अब 210 है डिवाइडेड बाय 21, तो कितना आएगा आपके पास? 10। ये अब आपके पास आंसर है। यहां तक बात समझ आई है? यहां तक बात समझ लगी है? किसी को जिसको ना समझ आई हो काइंडली वो बताए कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं लगी। चलो गुड हो गया। नहीं, अभी बहुत इजी करके मैंने आपको समझानी है चीजें, तो इसलिए हमने ना चीजों को खोल खोल के समझाना है। तो टाइम भले लग जाए, हमारा कोई मसला नहीं है। मैं अगर 10-15 दिन ऊपर भी आपका बैच चला जाता है लेक्चर पढ़ाने से तो मैं पढ़ा दूंगा, मसला कोई नहीं है। हमने खींचा तानी नहीं कर दी, हमने चीजों को समझ के चलना है। 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 11 डिवाइड बाय 11। चलें जी, ये वाला सवाल है। अब हमने बोर्ड मैथ्स रूल को सामने रखना है। ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट्स और ऑर्डर तो है ही नहीं ना, कोई ब्रैकेट नहीं है बीच में, तो ये जो BO है ये हट जाएगा और बाकी यहाँ पे जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो ये देखिए, माइनस भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, प्लस भी है और डिवीजन भी है। अब ये डी मैथ्स रूल बच जाएगा खाली। ठीक है जी, यानी कि BO हट जाएगा, ये जो बोर्ड मैथ्स रूल था ये डी मैथ्स लगेगा। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे? डिवीजन को करेंगे, डिवीजन को हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस, यहां तक जाके रुक जाएंगे, प्लस तक जाके रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये डिवीजन है, ये हमारे पास डिवीजन है। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले इसको, ये जो है डिवीजन, इसको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले हमने, ये हमारा स्टेप 1 है। ठीक है जी, क्योंकि हमने पहले सबसे पहले फार्मूले ने बताया कि जी पहले डिवीजन करनी है। 11 को 11 के ऊपर डिवाइड करें तो क्या बचता है आपके पास? 1 1 बचता है आपके पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा? +1 आ जाएगा यहाँ पे +1।
आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमने दूसरा स्टेप देखना है। दूसरा स्टेप हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन। ये नंबर 2 पे मल्टीप्लीकेशन, नंबर 1 पे डिवीजन है, नंबर 3 पे एडिशन है और नंबर 4 पे सब्ट्रैक्शन है। अब हमने नंबर 2 पे m को देखना है मल्टीप्लीकेशन। 11 माइनस, यहाँ पे रुक जाए अब आप, माइनस के बाद अब ये 11 मल्टीप्लाई बाय 11 है। ये स्टेप 2 है आपका। 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब आप रखें 11 मल्टीप्लाई बाय 11, या 11 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 11 1 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 2 1 121 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये आ गया जी 121। ये भी मैं आपकी ईज के लिए कह रहा हूँ, ये जो आप ये तरीका कार, अदरवाइज मुझे भी पता है कि 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 होते हैं। तो ये अब आपका 121 आ गया यहाँ पे, ये वाला प्लस 1 आ जाएगा ये वाला, राइट। अब हम ये मल्टीप्लीकेशन भी हो गई, अब बची है दो, एक है माइनस एक है प्लस। अब आपने सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करना है, प्लस को। एडिशन वो कह रहा है एडिशन को सबसे पहले करें। एडिशन को हम करेंगे तो 11 एज इट इज आएगा, माइनस एज इट इज आएगा। अब वो ये वाला एडिशन है, ये 121 और उसके बाद 1, ये जो हमारे पास बच रहा है, ये कितना बचेगा 121 और प्लस 1 कितने का, कितना बचेगा ये हाँ जी। अच्छा ये अब आपके पास चूंकि माइनस भी है तो ये माइनस का, इसको इस तरीके से आप ओपन करेंगे कि माइनस का 121 और प्लस का 1 है। माइनस का 121 प्लस का 1, इसको आप मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, अगर आपने एक कॉम्प्लिकेशन में नहीं भी पढ़ना तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि प्लस वाले एक साथ लिख लें और माइनस वाले को अलग कर दें। तो माइनस वाले को हमने बाहर निकाल लिया, 121 कर लिया, ये इधर चला जाएगा। अब दोनों चूंकि प्लस के हैं, कोई मल्टीप्लाई और वो नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब हम कर सकते हैं, ये 11 भी प्लस का है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है, ये भी प्लस है और ये भी हमारा प्लस है। तो प्लस 11 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो माइनस 121 प्लस 11 प्लस 1 कितना होएगा, 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। तो ये माइनस 121 में से प्लस करें 12 को, तो माइनस चूंकि बड़ी वाली जो है हमारे पास ये अमाउंट चूंकि माइनस में है, तो माइनस 121 में से 12 प्लस के हमने निकालने हैं, तो पीछे क्या बचेगा, 121 में से 12 आप निकालें, क्या बचता है आपके पास पीछे पीछे 109, ठीक है। 109 और 12 121 होते हैं। तो इनको इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास माइनस, यहाँ पे ये आपके पास खुला स्टेप है। आप वैसे करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं आपके पास, ठीक है ना, जवाब आराम से आ जाएगा -121 प्लस 1। तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ये भी आपका 120 बच जाएगा, 120 में से 11 निकालेंगे तो 109 आ जाएगा, वो भी ठीक है। अगर आप प्लस वाले को प्लस वाली साइड पे ले जाएं और दोनों को फिर आप आपस में ऐड ऑन कर दें तो फिर आपके पास 12 बन जाना है। -121 प्लस 12 -109। अब लग गई है समझ। ये कौन है मुनव्वर, कैसे आएगा जवाब आपका गलत। मुनव्वर, मुनव्वर, हाउ हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट। देखो मेरी बात सुनो, -121 में प्लस करो 1 का, 100 माइनस के 120 बचेंगे ना। ये देखो ऊपर -121 है, नीचे प्लस का 1 है, तो नीचे -120 बचा, -120 बचा, -11 करो, ये सॉरी +11 करो, ये वाला प्लस उससे निकालो, तो 109 बचता है और ये माइनस का ही बचेगा। उस तरीके से भी ठीक है, इस तरीके से भी ठीक है, ठीक है। समझ आ गया, चलो गुड हो गया, शुक्र है। मैं इसीलिए आपको बड़ा स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि आपको चीजें ना सबको एक साथ ही लेके चलें। जिनको मैथ आती है, जिनको नहीं भी आती, तो वो भी सब साथ साथ हमारे चलें। इसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। प्लस और माइनस का रूल बता दिए, बोर्ड मैथ्स रूल, ठीक है। उसके साथ साथ हम आगे की तरफ जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा ना। जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते जाएंगे तो इक्वेशन थोड़ी थोड़ी कम्प्लेक्स आती जाएंगी, आपने उनको देखना है, ठीक है। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3 -2
ये आपने बड़ी ब्रैकेट आ गई है, और 3 माइनस 16 प्लस 2, 3 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2, हमने इसको क्लोज किया। अच्छा, ये अब आपके पास क्वेश्चन है, हमने इसको अटेम्प्ट करना है जी, सिंप्लीफाई करना है आपने इसको। वही अगेन बोर्ड मैथ रूल अप्लाई करें। ठीक है, बोर्ड मैथ रूल में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम किसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर है एक साथ ही, अब हम एक साथ ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि ब्रैकेट के अंदर अब दो नहीं है अमाउंट, यहाँ पे तीन वो आपके पास दिए हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, अमाउंट, एक 3 भी है, एक 16 भी है, इसको 2 भी है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, 3 इंटू 2 L टी रहेगा, माइनस 2 L टी रहेगा, ये आ जाएगी 3 माइनस, अब जी 16 डिवाइड बाई 2, तो 16 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 16 डिवाइड बाई 2, 16 को 2 पे डिवाइड करो, 2 1 2, 2 8 16, तो आपके पास 8 आ गया, माइनस 8। अब देखो सिंप्लीफाई हो गया आपका, अब आप खोल सकते हैं ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है जी, अब आपने स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस ये लार्ज ब्रैकेट 2 माइनस 2 इंटू, अब करें जी इसको 3, उसको खोलें जरा कि क्या बचता है आपके पास, 3 माइनस 8 कितना बचेगा आपके पास, 3 माइनस 8 कितना बचता है, -5, क्योंकि -8 बड़ा है तो इसलिए -5 बचेगा। अगेन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी आपकी, ये चूंकि माइनस है और यहाँ पे 2 है, तो अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई अप्लाई होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट को भी अभी खोलना है। 3 माइनस ये अगेन 2 माइनस 2, अब इसको ब्रैकेट को मजीद को ओपन करेंगे। जब हम मजीद को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाली इसके साथ होगी आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपस में होगी मल्टीप्लाई, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डिवीजन के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन है, हमने यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस है, ब्रैकेट को हमने ओपन करना है, तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में ब्रैकेट है और ये -2 है। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट ना होती तो ये कुछ और बन जाना था, लिहाजा ये ब्रैकेट देना जरूरी है। -2 और -5 कितना होएगा, 5 to the 10, ये प्लस और ये 10। अब ये प्लस कैसे आया, माइनस माइनस प्लस। अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। ये फार्मूलाज होते हैं, माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना प्लस के साथ, माइनस प्लस तो ये माइनस बनता है। जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, माइनस मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस बन जाएगा। इसी तरह आप प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो ये भी माइनस ही रहेगा। प्लस को अगर आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और प्लस, आपको पता है ना, तो ये +10 आएगा। ठीक है, वजह क्या है कि ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और 2 5 10, ये आपके पास आ गया 2 5 10। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, इस 3 को इधर ही रखेंगे माइनस। अब आप ये जो 2 रेज़ टू पावर 3 है, इसको आप करें, ओपन करें जरा, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होता है। 2 रेज़ टू पावर, जब भी 3 की पावर लिखा होगा 2 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब ये होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब ये होता है। तो अब आप करेंगे क्या कि 2 to the 4, 4 to the 8, ये अब आपके पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। आपने इसको इस तरीके से करना है। ठीक है जी, तो यानी कि ये नहीं करना आपने कि 2 3 the 6, ये वो गलत हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये होता है 2 रेज़ टू पावर 3 का कि भाई 2 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल सी बात। ठीक है जी, ये जितनी पावर होगी उतनी दफा 2 आपस में मल्टीप्लाई होता जाएगा। बाद में हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, तो हमारे पास ये 8 आ गया, +10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को खोल सकते हैं, 3 माइनस, हाँ जी, 8 + 10 कितने होते हैं, 18। ये अब 18 लगाएं और ब्रैकेट खुल गई आपकी। तो ये 3 - 18 कितना बच गया आपके पास, 3 - 18,
माइनस का 15, ये -15 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, मतलब आपने किसी कॉम्प्लिकेशन में, कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना आपने, जस्ट मेक द थिंग सिंपल, कीप द थिंग सिंपल, और आप आराम से इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाए, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी से बड़ी इक्वेशंस है, अभी हम मजीद इससे कॉम्प्लेक्स आएंगी, उसको हम देखते जाएंगे। अब आप देखें कि हमने पावर को भी सॉल्व करना सीख लिया है, इक्वेशंस को उनके अंदर भी करना सीख लिया है, यहाँ तक। अब अगर किसी को नहीं समझ आया तो ही कैन आस्क, ही और शी कैन आस्क। अठारह 3 को मल्टीप्लाई करने के, ये देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, 3 टर्म्स थोड़ी है, पहले 8 और 10 18 बन जाएगा, आप इस तरह कर लें। हम भी लकीर के फकीर बन जाते हैं यार। ये करो 18, अब करो माइनस, ब्रैकेट के साथ अब मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगेन 3 -18 बन जाएगा, वही बात है, 3 -18 कितना बचेगा आपके पास, 15, माइनस का 15, सिंपल। यार हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगा। उसामा, हम पर रिक्वेस्ट तो है स्पीड अप प्रोसेस करने की, जिनको नहीं समझ आती उनका क्या करें। मैं तो स्पीड लगाने को 2 मिनट में ये सवाल करवा सकता हूँ, लेकिन बेचारे ऐसे भी हैं जिनको कख नहीं आता, ठीक है, वो बहुत सारे इस तरह के हैं, तो आप थोड़ा सा होल्ड ऑन, ये चीजें आ जाएंगी, इनको थोड़ी बेसिक समझने दें, ताकि बाकियों को भी साथ साथ हमने इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करना ना। ठीक है, मैं आराम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बाद में मिल भी जाएगी, देख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, 2 माइनस लार्ज ब्रैकेट माइनस मीडियम ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट -5 + 3, लो जी, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आपने इसको अटेम्प्ट करना है। जी मारिया होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अच्छा, यार आप सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, बड़े बेतुके सवाल, थोड़ी देर होल्ड कर लेना यार, आपका क्या जाता है, मतलब इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछना क्या जरूरी है। अब मैथ्स की क्लास है, बच्चों को चलने देना यार, ये क्वेश्चन बाद में पूछ लेना आराम से, ठीक है। अच्छा, ये अब आपके पास क्वेश्चन है, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगेन बोर्ड मैथ्स रूल विल अप्लाई। अच्छा, बोर्ड मैथ्स रूल, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट की तरफ जाना है, 2 माइनस ये लार्ज ब्रैकेट ऐसे रहेगी, ये मीडियम भी ऐसे ही रहेगी, माइनस ये -5 और +3, -5 + 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -2, ठीक है। ये 3 आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस वाली बड़ी अमाउंट होगी, उसी में से 3 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, इनटू। अब देखिए ब्रैकेट मैंने खोलनी तोड़नी नहीं है, निकालनी नहीं है आपने, ठीक है ना, मतलब ये है कि यहाँ पे भी -2 ही आएगा, वजह ये मैं ब्रैकेट को इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि इसके साथ माइनस है, और इसके साथ अगर माइनस आ गया है तो इसका मतलब यह है कि ये वाला माइनस अब ब्रैकेट के साथ होगा मल्टीप्लाई, और अंदर वाले के साथ होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, इसलिए मैंने इसका ब्रैकेट नहीं हटाया, अभी मैं हटाऊंगा, -2 माइनस ये ब्रैकेट, अगेन ये ब्रैकेट, वही सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, माइनस। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई करवाए, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस प्लस होती है ना, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगी और प्लस का 2 आ जाएगा, 2 के साथ प्लस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस नहीं लिखते होते, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ प्लस ही होता है, तो ये 2 माइनस ये मीडियम लार्ज ब्रैकेट। अब आप इसको करें, ये मीडियम ब्रैकेट है, मीडियम माइनस इस मीडियम ब्रैकेट के साथ अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये -2 बच जाएगा, ठीक है जी, और ये अगेन आपकी ये वाली माइनस इसके साथ होगी मल्टीप्लाई, 2
बड़ी वाली ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 + 2 = 4। ये अब आपके पास जवाब है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे इस स्टेप में। अलमास, आप मुझे क्यों बता रही हैं बच्चे कि मैं मुश्किल क्वेश्चंस पे सवाल टाइम लगाऊं? मैं जो कर रहा हूँ मुझे लेट मी डू दैट प्लीज, ठीक है? मुझे पता है क्या करना है, तो वेट कर लेना यार, क्या जाता है आपका। काइंडली रिपीट अगेन। अब देखें कुछ कह रहे हैं कि रिपीट करें आप, तो यार हर एक को हमने साथ लेके चलना है। कहाँ पे रिपीट करूं मुझे बताएं जरा। मैथ्स पढ़ाना इज नॉट इजी, नॉट दैट मच इजी, क्योंकि आपको सबको लेके चलना पड़ता है। उनको ये भी नहीं पता होता माइनस माइनस से क्या बनता है। आपको नो दैट आपको पता है, लेकिन बाकियों को थोड़ा साथ चलेना बच्चे, ठीक है? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मुझे करने दें, मुझे पढ़ाने दें, अपने तरीके से पढ़ाने दें। सेकंड स्टेप में बच्चे ये देखें, ये माइनस आ गया, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब ये -5 और +3, अब आपको पता है कि -2 ही बचता है। बड़ी अमाउंट में से छोटी आप प्लस की निकालेंगे, -2 बचेगा। अगेन ये वाला माइनस, इस चूंकि ब्रैकेट के साथ अंदर माइनस आ रहा है, अगर ये यहाँ पे +2 बचता तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट +2 लिख देते हैं, क्योंकि अब इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होता, माइनस प्लस अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस रहता। लेकिन चूंकि इसके साथ यहाँ पे माइनस है, तो लिहाजा ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट अंदर में आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस ये प्लस बच जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई विल नॉट रिपीट। ठीक है जी, ये वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है पिछला सवाल भी रिपीट कर दें यार, मतलब इतना वो समझा हुआ है। अपना दिमाग खोल के बैठे ना, कान भी खोल के बैठे। जब प्रीवियस क्वेश्चन अब हो गया तो उसकी तुक नहीं बनती आपको कि मैं रिपीट करूं। इतने सिंपल वे में बता रहा हूँ, आप समझ आना चाहिए आपको। ब्रैकेट के अंदर भी डी मैच रूल लगना है, ब्रैकेट के अंदर खाली बाहर नहीं लगना, ब्रैकेट के अंदर भी डी मैच लगना ही लगना है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप लोग समझा करें चीजों को। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, एक सेकंड दें जरा। 289 का स्क्वायर रूट इंटू 256 प्लस 676। लो जी, आ गया आपके पास क्वेश्चन ये? नहीं भाई, गलत है मलिक शबाज। हाँ जी, ये सवाल करें ना जरा। 289 इंटू स्क्वायर रूट 256 प्लस 676 स्क्वायर रूट। 289 के ऊपर भी स्क्वायर है। हमने सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट आपने हटाना होता है। अंदर आप ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर रूट लेके आप इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी, इस तरह आप करते हैं ना सिंपल। तो जरा करें ना आप वैसे भी। 289 है, 289 को जरा इसका स्क्वायर निकालें, क्या बनता है? 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 7 7 49 4 7 4 7 1191 और 11982। लो जी, 289। ठीक है जी, 16 नहीं 17 का आएगा। वही तो बता रहा हूँ आपको, ट्रिक ही बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे देखना है कि 289 किसका स्क्वायर बनता है, एग्जैक्ट स्क्वायर किसका बनता है, ताकि आप उसी का स्क्वायर रूट लेके, ये देखें 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आया? 289 आ गया। आप 289 को ऐसे लिख सकते हैं, 289 को ऐसे लिख सकते हैं ना यार, इंटू ये जो मैंने अभी किया है, उसके बाद 256 है, तो 256 का 16/16 आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्लस ये 676 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 600 का कितना बचेगा तकरीबन?
26, 26 मल्टीप्लाई बाय 26 तो कितना बनता है? 676 बनता है। अच्छा, ये आपके पास आंसर है। अब आपके पास आपने देखना ये है कि आपने इस स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर रूट, ये जो है ना, ये जो स्क्वायर अंडर रूट है, इसको हटाना है आपने। इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे? 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, जब 17 का स्क्वायर आ जाए इसका मतलब होता है 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स, 17 17 2 टाइम्स हो गया आपके पास। ठीक है जी। हेलो, ठीक है जी। अब हम आगे की तरफ चलेंगे थोड़ा सा। इनटू ब्रैकेट करें, 16 को स्क्वायर ले लें, और उसके बाद फिर आप आगे की तरफ आए, प्लस करें। ये 26 है तो 26 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें मुझे, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ऐसे ही है। ये 17 ऐड हो जाएगा इंटू 16 प्लस 26। ठीक है। अब आपने 17 एवरेज आ गया, उसके बाद 16 और 26 को आप प्लस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर भी तो बोर्ड मैच रूल लगना है ना। तो आप 16 और 16 26 को आपस में प्लस किया तो ये बना 42, ये आपके पास इंटू आ गया 17 इंटू 42। तो 17 को 42 के साथ इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 17 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया आपके पास? 714, 714। फौरन कैसे गैस कर सकते हैं? ये कि आपने अंदाजा लगाना होता है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400 आया, तो इसकी ये 276 फिर ज्यादा है। फिर आपने 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आया? इसी तरह आपने 26 को 26 से मल्टीप्लाई, ये आपने बेसिकली इस तरीके से गैस करना होता है आपने। ठीक है, तो इसका आंसर ये है 714। समझ लग गई है आपको? वट्टू साहब क्या आंसर कटी बैठे हो, गलत है। वट्टू साहब आपका आंसर गलत है, इसको दोबारा करेक्ट करें। यहाँ से समझे ना आपको क्या, आप मेरे ख्याल से प्लस कर बैठे हैं ना 17 और 42 को। प्लस नहीं करना, ये ब्रैकेट दे, ब्रैकेट यही चीजें हैं जो नोट करनी है आपने। ये ब्रैकेट है मेरी जान। वोटो साहब इधर देखें, ये ब्रैकेट है आपकी, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब आप यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। तो हम आगे की तरफ चलेंगे। 6 रेज टू पावर 4 माइनस 6 रेज टू पावर 3.5, ये आप मल्टीप्लाई कर लें जिस तरह मैंने ऐसे किया, देखें 26 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 6 द 36, 3 कैरी, 6 टू द 12, 12 और 3 कितने होते हैं? 15 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से मल्टीप्लाई 2 को इसके साथ करें, 2 6 द 12, 1 अब कैरी हो गया, 2 टू द 4 और 1 5, 6, 5 और 2 7 और 1 6, 676। इस तरीके से आपने करना है, सिंपल। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद आगे की तरफ आना। हाँ जी, ये वाला सवाल है आपके पास, 6 रेज़ टू पावर 4 4 माइनस 6 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 5। अब आपने ना ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, ये जिसने 6 जवाब निकाला है गलत जवाब निकाला है। ठीक है जी, ये 6, यही तो बात है ना, आपने ये अब इस फंस गया ना, सवाल इस तरह का आ जाए यस तो की गुड। अब इस तरह का आपके पास सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपने ये देखना है कि इसमें ये भी 6 कॉमन है, उसके बाद ये भी आपने 6 कॉमन है, इसको करना आपने अगेन सिंप्लीफाई है। ये आपके पास ये मैथ्स में, ये सीएसएस के एमपीटी में ये सवाल आए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये एसपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और पीपीएससी में भी आते हैं, केपीएससी एसपीएससी सब जगहों पे आते हैं सिंप्लीफाई के क्वेश्चन। आपने इसके सवालों को आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, फॉरन फॉरन कैसे करना है। ये अब आपके पास 6 है, ये भी आपके पास 6 है, दो है। आपने करना ये होता है कि नीचे वाली ये जो 5 है, इसको आपने किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है, काटना है। इसको आपने किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है, काटना है, ताकि आपके पास सिर्फ बेस खत्म करनी है आपने। ये नीचे वाली बेस कहलाती है। ऊपर वाली को इस तरीके से आप लेकर आए कि आपकी ऊपर भी 5 बन जाए, नीचे भी 5 बन जाए, आपको काटने में आसानी हो जाए। आप क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 4 है तो 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। 3 प्लस 1, ये जो 6 रेज टू पावर 4 है,
ये 3+1 भी तो 4 ही बनती है ना जी। क्योंकि ये 6⁻³ है, इसलिए हमने इसको वो किया है 6⁻³ + 1 और -6⁻³ डिवाइडेड बाय 5 अगेन। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई मसला कोई परेशानी? ये इसलिए क्योंकि किया है मैंने, क्योंकि मैंने 6⁻³ को बाहर निकालना है, ये मैंने कॉमन लेना है। ठीक है जी, तो 6⁻³ को यहाँ पे ले लिया मैंने कॉमन, ये वाला यहाँ से ऊपर वाली को मैं अटेम्प्ट करने लगा हूँ। 6⁻³ को मैंने कॉमन लिया, ये कॉमन बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 6⁻1, ये 1 बच गया ना पीछे, क्योंकि 6⁻³ तो निकल गया यहाँ से, और ये माइनस ये 6⁻³ भी निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ तक बात समझ लग गई है? इसको अपॉन 5, ये डिवाइड बाय 5 तो 5 आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ लगी है? चलो शुक्र है। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ लग रही है? जिसके पल्ले नहीं पड़ रही वो मुझसे खुल के पूछ सकता है। मोहम्मद सजाद, चलें ओके सजाद, अब देखें बात यह है कि हम, चले मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुने। बात यह है कि हमने ना नीचे भी 5 है ऊपर भी 5 लेकर आना है, हमने हर हाल में 5 5 बेस को बराबर करना है। हमने बेस को बराबर करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि यहाँ पे 6⁻4 है, यहाँ पे 6⁻3 है। अब आपने क्या करना है कि 6⁻4 को आप क्योंकि ये 6⁻3 है तो एक ना एक आपने कॉमन निकालना है, एक ना एक आपने बाहर कॉमन निकालना है। 6⁻3+1, ये 4 को लिख सकते हैं आप 6⁻3+1, ये 3+1 तो बनता 4 ही है ना। पावर में ये जो आपकी ऊपर पावर होती है ऐड ही होती है ना आपस में, अगर आप इसको तोड़ फोड़ भी कर लें तो। ठीक है जी, ये अल्टीमेटली 4 ही बनती है 3+1, ये माइनस ये 6⁻3 एज इट इज आएगा, ये 5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है इस स्टेप तक? चलो अब आगे की तरफ आते हैं। अब 6⁻3 हमने कॉमन ले ली, कॉमन निकाल ली, कॉमन ऐसे निकाली कि 6⁻3 एज इट इज आ गई। यहाँ पे पीछे क्या बचता है आपके पास? पीछे भी 6⁻3 निकल गया, 6⁻1 बच गई, क्योंकि ये 3 और ये 1 आपस में 4 बनती है ना। अब ये देखें 6⁻3 इंटू 6⁻1, पावर आपस में एक ही रहेगी, और ये यहाँ पे 3+1 ऐड हो जाएगी, तो ये अल्टीमेटली 6⁻4 ही बचेगी। ठीक है जी, हमने इस तरीके से किया है इसको, ये हमने बाहर निकाल लिया 6⁻4 को। हमने यूं किया कि 3+1, 6⁻4 था हमारे पास, उसको हमने 6⁻3+1 किया। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 6⁻3.6⁻1, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 6⁻3+1। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे 1 बच गया, 1 लिखते नहीं है नॉर्मली, यहाँ पे 6 ही आप लिख दें। 6⁻1 का मतलब 6 ही होता है, तो 6 माइनस यहाँ पे 6⁻3 आपने कंप्लीटली बाहर निकाल लिया, 1 बच गया आपके पास। अब मुझे बताएं क्या यहाँ पे इसको आप मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करके ऊपर ले जाएं, मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, ये इस वाली सारी सारी की सारी को 6⁻3 है इंटू 6 माइनस 1 कितना बचता है आपके पास? 5। 6-1 ब्रैकेट के अंदर देखें आप, 6-1 6 में से 1 निकाले 5 बचता है, ब्रैकेट में आ गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 5। अब आपके पास ऊपर भी 5 आ गया, नीचे भी 5 आ गया। आ गया यहाँ तक क्लियर? अब आप 5 को 5 के साथ काटेंगे, ये वाला 5 5 आपस में कट गया, पीछे बचा 6⁻3। 6⁻3 का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या बचता है आपके पास? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 6 का 36 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 36 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 6 36 और 3 कैरी गया, 6 3 का 18 और 18 और 3 21, तो 216 बचता है आपके पास। टोटल 216 आपके पास ये जवाब आ गया। हाँ जी, अब मुझे बताएं कुछ समझ लगी है कि नहीं बताइए। पावर आप मुझे बताएं कि 2 लेंगे, लेट सपोज अगर आप 2 ले लें, यहाँ से भी 2 ले लें, यहाँ से भी 2 ले लें, तो यहाँ पे आपकी बच जाएगी 6⁻2 और यहाँ पे 6⁻6 बच जाएगा। अगेन मैस बन जाएगा आपके पास 5, आप कहाँ से लेकर आएंगे फिर? 6 के बाद 1 ऐसे है, क्योंकि ये वाला आप निकालेंगे तो इसके पीछे 1 बच जाएगा ना।
6 3 में से आप 6 3 निकाल लिया तो पीछे आपके पास 1 बच गया। अदनान दिस इज वेरी सिंपल वे। अदनान अब देखो ना, यहाँ पे लेट्स सपोज 6 रेज़ टू पावर 24 आपको दे दे, फिर आप करते रहोगे, उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 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 6 ऑनवर्ड्स 24। तो ये तरीका बिल्कुल सिंपल है। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो उसी तरह के सवाल वो करने लगा हूं मैं, थोड़ा होल्ड ऑन करें पास। मल्टीप्लाइंग 6 बाय, यार मेरी बात सुने, आप उसको लेके जाएंगे, आप मुझे ये कह रहे हो कि जी 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना आसान है। व्हाट इफ 6 रेज़ टू पावर आपको 42 दे दे? 42 भी तो दे सकता है ना। तो ये मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, भाईजान के इस तरीके से करना है। फिर आप 6 को 42 में यहाँ पे अब यूं लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई, इसको 42 टाइम्स आप लिखेंगे। कम ऑन यार, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं ना, अगर आपको ये दोबारा इस तरह के और आते हैं तो मैं आपको आसानी से उसमें और ज्यादा समझ लग जाएगी आपको। अब आपने एक चीज नोट करनी है इसमें कि आपने बेस को ऊपर वाले कहीं से उसके बराबर करके उसको काटना है आपने किसी न किसी तरीके से, ताकि बेस इक्वल हो। सिंप्लीफाई करें आप मजीद ये वाला क्वेश्चन, 5 रेज़ टू पावर 8 माइनस 5 रेज़ टू पावर 8 माइनस 5 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 5। करें जी ये सवाल। नहीं नहीं कह रहा कोई नहीं, ठीक है। नहीं नहीं दूसरे पे कमेंट समझ ना किया करें, बच्चे हैं, हर एक ने अपना व्यू देना होता है, लेकिन वो भी अपने तरीके से सही कह रहे होते हैं, लेकिन उनको शायद वो ज़्यादा फोर्स ही नहीं कर रहे होते फ्यूचर को, इसलिए शायद ये तरीका कार है सिंपल। अब मुझे बताएं, ये 6 है ये 8 है, अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? इसको यूं कर सकते हैं हम, 5 की पावर 6 प्लस 2 8 बन जाएगी ना, ठीक ऐसे ही है ना। या आप इसको सॉरी यूं भी कर सकते हैं, नीचे आपने 5 करना है, क्योंकि नीचे भी आपकी पावर नीचे 5 है, इसको भी देखना है आपने, 5 रेज़ टू पावर 5 है, तो आप इसको यूं कर सकते हैं, इसको 5 प्लस 3 पे ले जाएं, 8 बन जाएगा आपके पास। माइनस 5 रेज़ टू पावर यहाँ पे 5 प्लस 1 कर लें, ताकि आपके पास ऊपर भी पावर 5 रेज़ टू पावर 5 आ जाए और ये भी 5 रेज़ टू पावर 5 आ जाए, और नीचे तो 5 की पावर 5 ही है, 5 रेज़ टू पावर 5 ही है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे बताएं आप। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है यार? मैं आपसे क्लियर पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब लिख रहे हैं। हाँ बस इतनी सी बात है, यस कहना, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ चलें। अब आप देखेंगे 5 रेज़ टू पावर 3, 5 प्लस 3 और 5 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं हम? कॉमन यहाँ से क्या आएगा ऊपर वाली टर्म से? 5 पावर 5 एग्जैक्टली, ये ऊपर आपके पास 5, एक तो मेरी राइटिंग 5 रेज़ टू पावर 5 है ना। अब ऊपर देखें, 5 रेज़ टू पावर 5 आपके पास यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन आ गया। यहाँ पे पीछे कितना बचा? 5 रेज़ टू पावर 3 बच गया। ये पीछे ये है तो 5 की पावर 3 ना, ये भी 5 की पावर 5 है और ये 5 की पावर 3 है, तो ये 5 की पावर 5 निकल गई, पीछे 5 की पावर 3 रह गई, माइनस यहाँ पे 5 रेज़ पावर 5 निकल गई, ये वाली पूरी की पूरी निकल गई, पीछे 5 रेज़ पावर 1 रह गई। ये जो लिखा हुआ है ना 5 रेज़ पावर 5 प्लस 1 या 5 प्लस 3, इसका ये मतलब होता है कि 5 रेज़ पावर 5 डॉट 5 रेज़ पावर 3, इसका ये मतलब होता है एक आपने पावर ये निकाल ली, पीछे ये वाली पावर बच गई आपके पास। यहां तक समझ लग गई है? डिवाइडेड बाय 5 रेज़ पावर 5। यहां तक को बात को मसला परेशानी एनीथिंग? हाँ जी, जिसको नहीं आता खुल के पूछे। नो सर, ओके फाइन, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने ये कहा है कि 5 रेज़ टू पावर 5 प्लस 5 रेज़ टू पावर 3 को आप यूं भी लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 5 डॉट
5 डॉट यहाँ पे आएगा डॉट 5^3। इसका ये मतलब होता है कि बेस सेम होती है और पावर ऐड हो जाती है, तो 5+3। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको आप डॉट करके यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं 5^5 और 5^3। ये 5^5 जब आप कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ये इसकी जगह पीछे क्या बच जाएगा, पीछे इसके क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा ना। 1 तो फिर लिखेंगे नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास 5^3 बच जाएगी पीछे, क्योंकि ये वाली तो एज तक निकल जाएगी। तो अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 5 के साथ 5^3 अल्टीमेटली आना। अब क्लियर है? नहीं नहीं, मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं इंजीनियर हूँ भाई। ठीक है, तो यार क्यों नहीं समझ आ रही, कौन है जिसको समझ नहीं आई? क्लियर हो गया? यस और नो? ओके फाइन गुड, चलें ऑल क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे और ये 5^5 आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये 5^5 आपस में क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ये जो 5^5 है, ये जो हमने यहाँ पे कॉमन ली थी 5^5 और ये 5^5 आपस में कट गया। पीछे क्या बचा आपके, पीछे आपके पास 5^3 माइनस, यहाँ इधर लिखें, पीछे आपके पास क्या बचा, ऊपर वाला देखें 5^3 माइनस 5^1। 1 का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं, ठीक है, इसको 1 ही रहने दें या 5 ही रहने दें। 5^3 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5। 5 5 दा 25, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बचता है आपके पास, 125। 125 माइनस 5 तो 120 इज आंसर। सिंपल। हाँ मैथ्स यार बड़ी इजी है, अगर थोड़ी सी समझ आ जाए ना। वे इज बेटर, थैंक यू वेरी मच उसामा। जब 5^5 कॉमन लिया है तो 8 में से 5 गए तो 3 रह गए। हाँ वही 3 ही रहेंगे ना, ये देखो 5^3 3 ही बच गए पीछे। वही तो मैं इधर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है जी, भाई हम मुश्किल क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लें। ये बेसिक्स है, बेसिक्स बहुत बेसिक्स क्वेश्चन हैं ये बेसिक्स में ही स्टूडेंट्स को, मैं नहीं चाहता कि किसी को मसला मैथ्स में मेरे स्टूडेंट को कोई मसला हो। अब हम आगे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे और थोड़ा सा मजीद एक्सरसाइजेस हम करेंगे, और लेकिन उससे पहले ना हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ना आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ आज। थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ इस तरीके से कि अगर आपको ना ये लेट्स सपोज ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन का तरीकाकार मिल जाए कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इस तरह का क्वेश्चन, या 0.222 मल्टीप्लाई बाय 0.001, ये अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आप इनको कैसे कोप अप करेंगे? ठीक है जी, अब आपके पास सिंपल ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप ना सेकंड्स में कर सकते हैं, सेकंड्स में, 1 मिनट से पहले पहले आप क्वेश्चन को खटा सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर है नहीं है, नो मैटर व्हाट, ठीक है जी, आपके पास कैलकुलेटर होने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आप किस तरह कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये 0.2 है मल्टीप्लाई बाय 3। आपने स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आप सुनते जाएं स्टेप 1 में क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन ये मैं बेसिक करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं मुश्किल करवाऊंगा, वो आप खुद ही जवाब उसके निकाल के मुझे बता देंगे कि सर ऐसे ही है। स्टेप 1 में आपने यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसको कर देना है, आपने इग्नोर कर देना है डेसिमल को, और सिंपल जो ये आपके पास वैल्यूज है ना, ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना पॉइंट, इसको आप कर देंगे इग्नोर कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है। ये आपने जो नीचे वाले है ना, ये और ये 2 और 3, ये जो वैल्यूज बची हुई हैं इनको नीचे ले आएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बनता है, 6 बनता है, 6 बनता है ना, बनता है ना 6। चलो शुक्र है। अच्छा उसके बाद आगे की तरफ अब स्टेप 2 है। स्टेप 2 आपने क्या देखना है, 2 ही स्टेप्स हैं बस, और कोई नहीं है। स्टेप 2 में क्या देखना है आपने, स्टेप 2 में आपने ये देखना है
कि ये जो डेसिमल है, जीरो के बाद जो वाला पॉइंट है, ये जीरो के बाद वाला ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, जिसको हमने इग्नोर कर दिया था शुरू में, ये वाला पॉइंट, ये जो जीरो के बाद वाला इस तरफ वाला पॉइंट है, पॉइंट के इस तरफ कितने नंबर्स हैं, आपने उनको सिंपल काउंटिंग करनी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं, सिंपल। तो मुझे बताएं कि इस पॉइंट के बाद ये वाला जो डिजिट है, सिर्फ ये वाला डिजिट, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3 को छोड़ दें, सिर्फ ये वाला डिजिट बताएं, 1 है, ये 2 है, यहाँ पे एक ही है ना, ये सिर्फ 1 ही है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह यहाँ पे 0.22 होता तो ये दूसरा डिजिट बन जाता, ऐसा ही है। लेकिन ये 0 पॉइंट दूसरा डिजिट हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो अब 0 पॉइंट के बाद सिर्फ जो वैल्यू है वो एक ही है हमारी, राइट। ये सिर्फ 0.2 में 2 है, 2 इज द ओनली डिजिट विच इज प्रेजेंट हियर, ये एक है। इसका मतलब 6 को आप नीचे ले आएंगे, इसी वाले नीचे वो स्टेप 2 में, ये जो आपके पास जो भी आपने मल्टीप्लाई किया उसके बाद आ गया। अब इसके बाद मुझे बताएं कि एक यहाँ पे आप सिक्कर लगाएंगे, सिक्कर के बाद इशारिया, इशारिये के बाद जो है ना वो आपका क्या कहते हैं इसको, इशारे के बाद यहाँ पे आपका एक ही डिजिट बन जाएगा, वो 6 होगा, ये वाला 6, ये वाला 6 होगा, ये एक ही है। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे इसके साथ सिफर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ कोई नहीं है, लिहाजा हमने ये सिर्फ 6 ही लगाया, 0.6। अब आप, मैं इसको समझाता हूँ ना, आपको भी दोबारा ये समझ आ जाएगा। 1 मिनट दे देंगे आपको, अभी समझ आ जाता है ना, या मैं दोबारा करवा देता हूँ, गिव मी अ मिनट। सिंप्लीफाई करना है जी, कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.003 मल्टीप्लाई बाय 30। ये अब आपके पास क्वेश्चन है, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है। अब स्टेप 1 आप देख लेंगे क्या करना है, ये स्टेप 1 है, हम इसमें क्या क्या करते हैं। मैंने कहा था ये इशारिये के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, इशारिये से एक तरफ इग्नोर कर दें, इनको नीचे लें। 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इन सबको नीचे लें, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 30 है, इन सबको नीचे लेकर आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी इशारियों को इग्नोर कर दें, सिर्फ डिजिट्स जो है ना, डिजिट्स उनको लिखना है। यहाँ पे 30 है, हमने 30 का 30 लिखा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, 0 0 इग्नोर कर देना। यहाँ तक ओके, मुझे बताया ना यार, लिख के बताएं जरा, जल्दी जल्दी बताएं। क्लियर जी, फाइन, ठीक है। हाँ, अब मुझे जल्दी जल्दी लिखेंगे तो मैं आगे चलूंगा ना, वरना मैं रुक जाऊंगा। अच्छा, अब आगे की तरफ देखें, फाइन। अब आपने करना क्या, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, ये मल्टीप्लाई बीच में, ये मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई आ गया बीच में, ठीक है ना। इन सब का बस मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आता है आपके पास। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया, 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 आ गया। 27 मल्टीप्लाई बाय 3 51 आ गया। 51 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इसको 30 को 51 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 3 1 द 3 3 5 द 15, 1530। नहीं 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 नहीं, मैं भूल रहा हूँ। 27 3 का होता है अपना, 27 3 का 81 होता है मेरे ख्याल से, नहीं, हाँ 81 होता है, 27 के 81, 21 81 होता है ना, 50 81 होता है, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 30, सिफर सिफर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द 24, तो ये 2430 आपके पास आंसर आ गया, 2430, राइट। अब आपने इसी 2430 को यहाँ पे लिख लेना है, ये 2430। यहां तक बात क्लियर है, आ गई आपको समझ, यहां तक समझ लग गई है आपको। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, सिंपल, अब ऊपर सवाल में आ जाए। अब आपने डेसिमल
जो है ना वो क्या कहते हैं, डिजिट काउंट करने हैं इस डेसिमल के बाद के कितने हैं। यहाँ पे कोई डेसिमल है, कोई पॉइंट शॉइंट है, कुछ इशारिया है, पहले में 3 में है कोई इशारिया, नो, ठीक है, इसको छोड़ दें। अगले में आ जाए, इस डेसिमल में कितने, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं इस तरफ, ये इशारिये के बाद यहाँ पे कितने डिजिट बन रहे हैं, 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे। तो यार अदनाम थोड़ी देर रुक जाओ ना मेरी जान, उसी तरफ आ रहा हूँ ना, ये है उसी तरफ आ रहा हूँ वकास, मकबूल थोड़ी देर वेट कर लें। ये 1 आ गया। अब मुझे बताएं ये जो इशारिया है ये वाला, इसके इस तरफ कितने पॉइंट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 2 है या 1 है, 2 है, शाबाश। इसके इस तरफ कितने हैं, 2 है कि 3 है, इशारिये के बाद 003, ये 1, ये 2, ये 3 आ गए। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। उसके बाद 30 है, 30 में कोई भी नहीं है, डिजिट के बाद है ये इटसेल्फ, ये डिजिट है, इसमें डेसिमल ही कोई नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यानी कि अब इसको काउंट कर ले, 1 + 2 + 3 कितने होते हैं, इन सबको ऐड करना है। 1 + 2 3, 3 + 3 कितने हो गए, 6 आ गए, 6 आ गए, आ गया ना 6 यहाँ पे। यहां तक बात क्लियर है, चलो शुक्र है, शुक्र है। अब आपने इस तरह वापस आ जाए, उस 6 को हमने काउंट कर लिया, वापस आ जाए आंसर की तरफ। ये 24 30 हमने निकाला था ना, इसको हमने 6 पूरा करना है, ठीक है ना। इसको हमने, ये 6 डिजिट है, हमने इसको 6 पूरा करना है, उसके बाद इशारिया लगा देना है। 1 2 3 4, अब ये कितने हैं टोटल, 24 30 कितने हैं ये, 1 2 3 4 है, 4 है ना, इसके साथ 2 0 और लगाए ना, ये 6 अब हो गए पूरे, 6 पूरे हो गए। ये 2 सिफर हमने लगा के इसको 6 पूरे कर दिए हमने। अब इधर इशारिया लगा दें और इधर सिफर लगा दें, ये इशारिया और इसके बाद ये सिफर, ये हमारे 6 पूरे हो गए, सिंपल। ये हमने इशारिये के बाद 6 पूरे करने हैं, ठीक है ना, ये वाले जो है 6। ये इसका जवाब है, आप कैलकुलेटर निकालें और चेक कर लें कि यही जवाब है कि नहीं है। इसी तरह के एक दो और करवा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा, है ना। यार यही बात है कि मैथ्स बड़ी आसान है, मैंने आपको हलवा बना के देनी है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जानी है। अब मैथ्स में कोई बंदा नहीं मार खाएगा, बड़ा मसला सॉल्व कर दिए, चलो कोई नहीं चलो मुझसे मैथ कर लें, ठीक है, थैंक यू बहुत। अभी वेट करें ना, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ना, ये वाला। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको, चलो आगे चलते हैं। इसी तरह का ना एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके ये वाले सवाल पक्के हो जाए। मुझे आप खुद से बताएं, आप खुद लिखवाएं। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको ना, ये मैं खुद ही इस तरह के सवाल लिखवा देता हूँ आपको। 2 × 3 × 0.001 × 0.003 × 1 2 3 सिफर इशारिया सिफर 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 4। ये आपने रैंडम कोई भी सवाल उठा लिया और उसको लिख दिया यहाँ पे आपने। ये 1 2 3 से बड़ा हो जाएगा, इसको 12 कर देना कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है जी, अब आपके पास ये सवाल आ गया है, आपने मसले हल कर दिए, चलो गुड हो गया। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया जी, आपने आपने ना तो यू नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 2 × 3 × 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट है, 001 × 0.003 × 0.4, इस तरह करके कोई भी सवाल आप मुझे दे दें। सबसे पहले स्टेप 1 आप लिखेंगे, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। इस 2 को नीचे उतारा, ये 3 को नीचे उतारा, ये 1 को नीचे उतारा, ये 3 को नीचे यहाँ पे लिखा, 12 को एज इट इज लिखा, और ये 4 को भी एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। फिर बीच में इन सब के मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, सबको मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या है, 2 3 द 6, 6 1 द 6, 6 3 द 18, 18 12, 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, और ये बनता है आपके पास
8 3 16 1 देखो 3 36 मल्टीप्लाई बाय 8 1 6 8 और 3 11 1 2 216 यहाँ तक आपका 216 मल्टीप्लाई बाय ये 4 आपके पास बच गया। 216 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है आपके पास 2 400 800 और 16 चौक 64 864 बन गया आपके पास ये वाला। ऐसे ही 864 है। अभी रुक जाना 864 आ गया ना, आप इसको लिख देंगे 864 यहाँ पे 864। अब आप देखें कि इसके साथ डेसिमल है कि नहीं, कोई डेसिमल नहीं है लिहाजा कोई नहीं है। 3 के साथ भी कोई नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कितने 0.00, यहाँ पे 0.001 है तो यहाँ पे टोटल 3 है। ऐसे ही डेसिमल के बाद डिजिट टोटल 3 है 3। यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे 12 12 के साथ कुछ भी नहीं। यहाँ पे कितने 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है आपके पास। ठीक है जी, तो इनको ऐड कर दें 3 + 3 + 4 कितना बनेगा 3 3 6 6 और 4 10 10 डिजिट्स। अब आपने इसको 10 को पूरा करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर से 4। सिंपल। ठीक है जी, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई सवाल? मैं कैलकुलेटर पे भी चेक कर रहा हूँ साथ साथ मल्टीप्लाई बाय। हाँ जी, इसमें कैलकुलेटर नहीं दिया है। 3 और 3 6 और 2 8 2 4 6 8। अब कैलकुलेटर ने क्या किया, यहाँ पे राउंड ऑफ करके उसको 9 कर दिया। 864 को राउंड ऑफ करके उसने 9 कर दिया। ठीक है ना, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज 864 है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दें। दिस इज योर वे, ऐसे करना है आपने सवाल। ठीक है, ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है। अब आपको इतना बड़ा सवाल दे दिया जाए, अब आपके पास उधर क्लास में बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार इसका मैं क्या करूंगा। ये सिंपल वे, आप इसको खींचें, दे मार्क्स 4.5 खत्म। अगर वैल्यू 0.0 हो तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स बनेंगे। नहीं, ये देखो 0.040 है ना, ये बात की है। तो सिफर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है ना, ये देखो 4 और 2 है, इसमें 2 लिखेंगे हम। मैं वो करवा रहा हूँ, डिवीजन वाला करवा रहा हूँ। चलो शुक्र है। यार अभी तो बहुत मैथ पड़ी है, अभी तो बड़ा कुछ सिखाना है आप लोगों को। माइनस में भी करवा देता हूँ, प्लस में भी करवा देता हूँ। आप इधर ही ठहरे ना जरा। 0.009 स्क्वायर रूट। लो जी, सिंप्लीफाई करें जरा ये। ये ना 0.009 अंडर रूट, इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि ये जो पॉइंट है हटाने के लिए आप क्या करते हैं, 0.09 है ना, ये आपने पॉइंट हटा दिया नीचे यहाँ पे। उसके बाद ये भी सिफर भी है, तो ये 2 सिफर हो गया, तो यहाँ पे आपने 9/100 लिख दिया, नीचे आपने 100 लगा दिया। ठीक है जी, आप कैलकुलेटर निकालें और 9/100 करें जरा। 9/100 करें जरा। 0.09 आएगा ना, वही बात आ गई। 0.09 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। 0.09 डिवाइडेड बाय 100 आप करें तो ये क्या बचता है आपके पास, बल्कि सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 100 करें ना जरा। 9 डिवाइडेड बाय 100
तो ये 0.09 आता है कि नहीं आता? 9 डिवाइड बाई 100 करें, 0.09 आता है कि नहीं आता? ठीक है, ये जो आपने दो सिफर हैं ये हटा के ये 9 लिख दिया, ये दो सिफर 1 के साथ नीचे लगा दें, इधर लगा दें आप दो सिफर, तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है ना? अगर ये 0.9 होता, खाली ये 0.9 होता, 0.9 होता, तो हम इसको यूं लिख सकते थे, 0.9 को हम इस तरह लिख सकते थे ना, 9/10। 9/10 को डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा 0.9। ये बात क्लियर है आपको? ये पावर है आपको क्लियर? यहाँ तक तो बात पता है ना आपको कि 0.9 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 9/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इनका स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 का और 100 का। ठीक है ना? उसके बाद हम इसको ये जो पॉइंट है हटा के नीचे आप दो सिफर लगा दें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं आप उसको। ठीक है ना? अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? मजीद हम इसको अलग अलग स्क्वायर रूट है, 9 का अलग ले लें, 100 का अलग ले लें, दोनों के अलग ले लें। 9 का स्क्वायर रूट कितना बनता है? 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सिंप्लीफाई करें इसको, नीचे 100 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करें, इसको इधर ले आए, ऊपर ले आए, तो ये क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है तो 3 लिख सकते हैं हम इसको, और ये नीचे 100 है, 10 है तो 100 है, तो इसको 10 मल्टीप्लाई बाई 10 को हम 10 लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है ना? अच्छा, अब 3 के साथ स्क्वायर आ गया, आपने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, इस स्क्वायर को इसका रूट कैंसिल कर दिया, ऊपर है 3 नीचे है 10, 3/10 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0.3, सिंपल। ये 3/10 है, इसको आप 0.3 लिख दें, क्योंकि ये आपने 0 हटा दिया, ऊपर पॉइंट लिख दिया। इस तरह भी कर सकते हैं आप इसको, कि सिंप्लीफाई करना, उसने कहा ना सिंप्लीफाई करना, सबसे सिंप्लीफाई करने का मतलब सबसे मुख्तसर तरीन फॉर्म में उसको लेकर आना है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लेकर आना है। तो दिस इज योर आंसर। यहाँ तक बात कोई समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क। आ गई है? पक्की बात है सबको? नहीं आई तो आई एम हेयर। चलो गुड। सैरिश क्यों नहीं आई बताए जरा, पूछे मुझे कहाँ पे नहीं आई? सैरिश जल्दी जल्दी पूछे। ये देखें ना, 0.09 है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ना, ये 2 पॉइंट्स आप हटाए 9 लिखा, 2 पॉइंट्स नीचे लेकर आए 100 कर दें। अब आप 9/100 को डिवाइड करके कैलकुलेटर पे चेक करें, आपके पास आंसर ये आएगा। इसका आंसर 0.09। उसको वैसे लिख दें या वैसे लिख दें, बात एक ही है। इधर से पकड़े इधर से पकड़े, बात एक ही है। अब आपने लेट सपोज यहाँ पे खाली 0.9 होता, तो आप उसको 0.9 को आप यूं लिख सकते थे ना, 9/10, क्योंकि यहाँ पे हम इशारिये से पहले एक सिफर है और इधर कोई सिफर नहीं है, तो अब लिहाजा 1 के साथ भी एक सिफर ही लगेगा। सिंपल। आगे की तरफ चलते हैं, बहुत 60-20 हो गए। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन का। 0.08 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइड का क्वेश्चन आ गया, 0.1 डिवाइड बाय 0.1। अब आपके पास एक आ गया, ये वाला आ गया। यार जहन थोड़ी देर होल्ड ऑन करो ना, ये एलिमेंट क्वेश्चन थोड़ा सा वेट कर लें। 0.08 प्लस 0.09 डिवाइड बाय 0.1। अगेन आपने सबसे पहले क्या लगाना है? बोर्ड मैथ रूल अप्लाई करना है, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि आपने पहले प्लस करना है या डिवाइड करना है, तो बोर्ड मैथ रूल सारा कुछ क्लियर कर देगा आपको। अब आपको पता है जी, क्योंकि देखिए ना, अब उसको आपको ये नहीं ना पता कि प्लस या डिवाइड को सबसे पहले करेंगे प्लस को करेंगे, तो डेफिनेटली विल हैव टू अप्लाई बोर्ड मैथ रूल। सबसे पहले ब्रैकेट्स के बाद, ब्रैकेट्स कोई नहीं है, ऑर्डर भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो डिवीजन आएगी, सबसे पहले डिवीजन है, तो आप इसको डिवीजन में कर लेंगे। 0.08 एज इट रहेगा, ये वाला एज इट रहेगा, प्लस करेंगे यहाँ पे 0.09 डिवाइड बाय 0.1, इसको यूं आप लिख सकते हैं।
0.09 डिवाइड बाई 0.1। हाँ जी, आप इसको लिख सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा समझना है। यस सादिया, अब आपने इसको थोड़ा सा समझना है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिवीजन की साइन चेंज कर दी यहाँ पे, ताकि आप लोगों को मजीद समझ आए। यहाँ पे मैं ये करूँगा 0.08। अब आपने यहाँ पे समझना है, अलर्ट प्लस 0.09 को हम यूं लिख सकते हैं, वही वाला जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, 9/100 लिख सकते हैं इसको हम। ये जो 0.09 है, इसको हम यूं लिख सकते हैं 9/100। इसको आप कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर ये आएगा। यहाँ क्या, दो सिफर हैं, 1 के साथ 2 सिफर आपने लगा दिए। ये बात क्लियर हो गई है आपको? फीमेल्स का थोड़ा ज्यादा इशू रहता है। हाँ जी बच्चों, आपको समझ लग रही है? अदनान इतना क्या बड़ा लिख लिया यार। चलो शुक्र है। अब 9/100 को हमने इसको यूं लिख दिया। अब ये डिवाइड, ये वाली जो डिवीजन है, ये वाली यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। ये वाली आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, ये वाली चीज मैंने यहाँ पे ले आया। ये जो डिवीजन का साइन है, हमने इसके नीचे डिवाइड, इसके नीचे डिवाइड में 0.1 है। 0.1 को आप यूं लिख सकते हैं 1/10। या और फीमेल्स आर मोर नॉट क्लेवर, दे आर मोर इंटेलिजेंट। क्लेवर थोड़ा अजीब सा वर्ड हो जाता है। इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। 0.1 को 1/10 करेंगे, एग्जैक्ट जवाब यही आएगा, 0.1 ही। इसको हम 1/10 लिख देते हैं, ठीक है, 1/10 लिख देंगे। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे की तरफ चलेंगे। 0.08 प्लस, अब आपने देखना ये होता है कि इस तरह के सवालों में ये जो 1/10 है, अच्छा यहाँ पे इस तरह के सवालों में ये वाली जो कैलकुलेशन है, क्या कहते हैं, आप 9/10 और यहाँ पे 1/10 है। तो अगर आप इसको यूं करते हैं, 9/100 मल्टीप्लाई बाय 10/1। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, इसको उसको आपने यूं करना है 9/100 मल्टीप्लाई बाय 10/1। ये जब ये 1/10 है, तो जब ये इस बटे के साथ ऊपर जाएगी तो ये उलट जाएगी। 1/10 की जगह हम इसको 10/1 लिख लेंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 10/1 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये डिवीजन में ना, ये जब ऊपर जाएगी तो ये उलट जाएगी, ये वाली वैल्यू। अगर आप इसको उल्टाना नहीं चाहते तो आप इसको यूं कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी होता है, ये देखें कौन सा तरीका है। ऊपर वाली को सबसे लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और ये जो बीच वाली 100 और 1 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। दो तरीके होते हैं इसको, या तो आप 9 को 10 के साथ, ऊपर वाली को सबसे लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और 100 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। या अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप इसको उल्टा दें, ये 9/100 एज इट इज ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो 1/10 है, ये जब मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये उलट जाएगा, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे। यहाँ तक किसको समझ नहीं आया? ये क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है दोनों? ऑल क्लियर? चलो गुड, हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0.08 प्लस 9/10, ये ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। ये जो है 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 9×10 = 100, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा ना। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1 100, ठीक है, ऊपर 90 और यहाँ पे 100। ये अब आप, यहाँ तक बात क्लियर है? 90/100 के साथ
यार डोंट डोंट जंप टू द आंसर, अभी स्टेप बाय स्टेप समझें, आंसर आपका खुद ब खुद निकल आएगा। आगे की तरफ हम चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे को नीचे वाले के साथ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई आ गया है। फीमेल्स मेरे बच्चों क्लियर है? अब हम करेंगे जीरो से जीरो कैंसल, ये 90 का जीरो और 100 का जीरो, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इसको दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे। ये जीरो और ये वाला जीरो कैंसिल हो गया आपस में, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। तो अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको, यहाँ पे मैं मजीद थोड़ा सा नीचे करूंगा बोर्ड को, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखें 0.08 प्लस यहाँ पे 9/10 आ जाएगा, 9/10 क्लियर है यहाँ तक? 9/10 आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ले आए, इसी सवाल को यहाँ पे, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, 0.08 मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस है, प्लस प्लस 0.08 प्लस क्या था, 9/10 था। आप मुझे बताएं 9/10 को 0.08 प्लस 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं, यूं लिख सकते हैं 0.9, ये कट गया, ऊपर इशारे के साथ सिफर लग गया, यहाँ पे सिफर ये कट जाएगा, ऊपर इशारे के साथ लग जाएगा, सिंपल। इसको लिख सकते हैं 0.9 को, तो अब आपके पास जवाब क्या बचेगा, 0.9 प्लस 0.08, इन दोनों को प्लस करें, यहाँ पे 0.9 है, 0.09 नहीं है, ये आपने ख्याल करना है, ठीक है ना। ये आपने ख्याल करने वाली बात है कि यहाँ पे 0.9 है, 0.09 नहीं है, तो ये 0.08 है आपके पास, और ये 0. तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, आपके पास 0.98, ये आपके पास आंसर है, सिंपलीफाई हो गया। हाँ जी, नहीं यार भट्टू साहब, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना है चीजों का आपने, कट करना ज्यादा आसान नहीं है। सैरिश किसको रिपीट करना है मैंने, सेकंड लास्ट है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, अच्छा चलें ओके। ये देखें ना 9/10 है, हमने शुरू शुरू में लिखा था ना, आपको याद होगा, ये देखें जैसे हमने ये 0.09 को 9/100 लिखा था, और मैंने आपको बताया था कि अगर 0.9 हो तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 9/10। ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर 0.9 हो तो हम इसको 9/10 लिख सकते हैं। अभी अब कैलकुलेटर निकालें, 9/10 को लिखेंगे तो आपके पास 0.9 इसका जवाब आएगा, ठीक है। ये देखें ना, आपने पॉइंट हटाया, नीचे जीरो हमारे है ना, इसको यूं लिखें या इसको यूं लिखें, बात एक ही है, 0.9 आ जाएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट्स में है तो ये भी पॉइंट में हमने लेकर आना है। 0.08 का एंड नहीं हुआ असल में, वो है ही एक छोटी सी वैल्यू है, 0.9 बिगर वैल्यू है, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये 0.98 ऐड हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, थोड़ा सा कैलकुलेटर को नहीं अलाउ होता भाई, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है यार। इधर देखो, अगर यहाँ पे आपके पास होता ना, अगर यहाँ पे आपके पास जीरो, ये तो आपके पास 0.08 है ना, अगर व्हाट इफ 0.0, अगर यहाँ पे इशारिया 0.08 होता, यानी कि 0.8 होता, और प्लस ये वाला 0.9 होता, तो ये आपके पास बनता तकरीबन 1.72 जाके कहीं बनता, 8, 9, 17, ये आपके पास 1.72 बचता। लेकिन उसने यहाँ पे 0.8 नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे है 0.08, 0.08 है, यानी कि 0.9 बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है 9। इसको अब 90 कंसीडर कर लें, इसको 8 कंसीडर कर लें, 98 लाके बने।
तो 98 पॉइंट ये इधर लग जाएगा आपका। निकाल के देख लें आप। अब समझ लगी है आपको? नहीं यार, क्यों यार 17 आना चाहिए, 17 क्यों आना चाहिए, पॉइंट्स लगे हुए हैं मेरी जान। क्लियर हो गया? बस एक और मैं सवाल करवाऊंगा आपको। यार क्यों नहीं क्लियर हुआ बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं क्लियर हुआ। ये छोटी वाली वैल्यू आपके पास 8 पैसे हैं और एक बंदे के पास 9 रुपए हैं। 9 रुपए में 8 पैसे ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 9 रुपए 8 पैसे ही बनेंगे ना। 9 पैसे और रुपए, पैसे छोटी चीज होती है, पॉइंट्स में पैसे हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते थे पहले दौर में। अब उस तरीके से पॉइंट्स में लगाए ना, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, एक और आखिरी सवाल है, उसके बाद हम आज की क्लास एंड करते हैं। देखिए ना, ये कितना मैथ टाइम ले रही है आपका। 0.9 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। मैं आपके साथ कुछ आज शेयर भी करता हूँ इसके एमसीक्यूज, तो वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है। 0.9 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब मुझे सबसे पहले बताएं, बोर्ड मैथ रूल में क्या चीज अप्लाई होगी? सर आपकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है मैथ्स की वजह से। अच्छा अच्छा, थैंक यू यार। चलो बंदा क्या कहे हो। बोर्ड मैथ्स रूल यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे तो एम में सबसे पहले एम है, तो एम यानी कि एम से पहले डी भी है तो डिवीजन है यहाँ पे। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन में 0.9 डिवाइड बाय 0.3 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.3। ठीक है जी, ये अब आपके पास है, इसको सिंप्लीफाई करना है मजीद। इसको 0.9 को आप लिख सकते हैं 9/10। एक सिफर, ये सिफर हटाया, इधर 1 लिख दिया, 10 लिख दिया। ये देखें, इसको इसको हमने देखना है, यहाँ पे एक सिफर है, नीचे भी एक सिफर लगेगा 1 के बाद। यहाँ पे अगर 0.09 होता फिर हम 100 लगाते, क्योंकि 2 सिफर हो जाते, लिहाजा हम 2 सिफर लगाते। डिवाइड बाय, ये वाला डिवाइड यहाँ पे 0.3 है, इसको क्या लिखेंगे? चले मुझे बताएं 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 को दो तरीके कार हैं। एक तरीका सिंपल ये भी हो सकता है, आप जीरो को इधर इधर से इधर इसको कट कर दें, इशारिया 0.9 आपके पास बच जाएगा। ये भी तरीका अच्छा है, ये बहुत सिंपल तरीका है, ये आपके पास आंसर बच जाएगा। लेकिन अगर कोई इसको शॉर्टकट में नहीं लिखना चाहते, इसको लंबा करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है आपके पास। ठीक है ना, यहाँ पे 0.3 है, इसको 9/10 लिखें, इसको डिवाइड बाय 3/10 लिखें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 0.3 के साथ। अगेन इसको लेकर जाएं ऊपर, 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 10 को 3 के साथ करें। 9 10 द 90 अपॉन 10 3 द सॉरी नहीं, हाँ इसको इस तरीके से लेके जाए ना, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 10/3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो ये आपका कहीं गलत हो रहा है। 3, हाँ ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये आपके पास 9 आ गया, 0.9। सिंपल, ये तरीका भी ठीक है, वो तरीका भी ठीक है। ठीक है जी, बस एक और सवाल। नहीं नहीं, परेशान परेशान मैं कोई नहीं होता, मेरी अल्लाह का शुक्र है, हैबिट है ये। बच्चे अपने बच्चे हैं सारे, इनको मैंने ही लेके चलना है यार। अगर किसी को नहीं आता तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, किसी एक को भी नहीं, पीछे नहीं रहना चाहिए। एक और आखिरी सवाल, 0.02 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 20।
ये सवाल है, आप करें जरा ये 0.02 डिवाइड बाई 20। 0.02 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.02 है ना, इसको आप यूं लिख सकते हैं 2/100। ये दो सिफर हैं, इसको दो एज इट इज लिखें, और ये दो सिफरों को 100 लगा दो नीचे, 1 के साथ दो सिफर लगा, इसको आप यूं लिख सकते हैं। क्यों रॉन्ग था? 3 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास जवाब आ जाना है। 2/100 लिख सकते हैं आप इसको, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 2/100 डिवाइडेड बाय 20। अब 20 के नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 लगा दें, 20/1। इसको यूं भी आप लिख सकते हैं, 20 के नीचे कुछ नहीं है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है जी, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, फिर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 2/100 मल्टीप्लाई बाय 1/20। तो ये आपका 2 ऊपर वाले के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 100 और 20 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपके पास बच जाएगा जी 20 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, हो जाए 2 को 2000 पे किया, 20 को 100, 2 से 20 से किया तो 2000 आया। 2000 को ऐसे काटो जरा, 2 को 2000 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वन आना ये इसको अब यूं भी तो कर सकते हैं ना, 2/20 है ना, 110 बच जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आप 1 ही लिखें। ठीक है, और यहाँ पे आप 10 को 1000 को 10 के साथ, 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। आप इसको 20 को इसके साथ कट भी कर सकते हैं ना, 20 को आपने 2 के साथ कट किया तो आपके पास 10 आया। ठीक है, 2 10 20, ऊपर यहाँ पे 1 आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आया, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके पास 1000 बच गया, 1/1000 बच गया आपके पास। तो 1/1000 को निकालें जरा, 1/1000, ये आपके पास बचा 0.001। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर बच जाएगा सिंपल, 0.001। स्टैंड्स फॉर ऑर्डर मींस पावर एक्सपोनेंशियल रूट वैल्यूज, यस। ठीक है, ये आपके पास तरीका कार है, इसको 2 को इसको 20 के साथ खड़का दें, हम काटें 2 और 20 को, 2 1 2, 2 10 20, ऊपर 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 आ गया, 100 और ये 10 आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 1000 बच गया। 1 और 1000 को डिवाइड किया तो आपके पास ये जो 3 सिफर हैं ये ऊपर ले जाएं, 1 के इस तरफ लगा दें, 2 सिफर और इशारिया, आपके पास वही बच जाएगा, सिंपल। 1 वीक से इंशाल्लाह पहले ही मैच एंड हो जाएगी, 1 वीक से पहले पहले इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी एंड हो जाए हमारी चीज़ें।